नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हाहाकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अलीगढ़ में 2 दिन पहले हुई हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह खुलासा में जब नाम सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। हत्या किसी और नहीं, लड़की की मां ने किया था। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के चक्कर में हत्या कर दी गई। युवक को समझाने की कोशिश की गई, ऐसा करना गलत है। जब वो नहीं माना तो उसे उतार दिया गया मौत के घाट। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बेटी की आबरू से खेलता था युवा। मां ने उतार दिया मौत के घाट। चाकुओं से गोदकर हत्या। अलीगढ़ में 2 दिन पहले हुए युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने बताया कि मृतक एक युवती की आबरू से खेलता था। युवक और युवती के बीच अवैध संबंध की जानकारी मिलने पर युवती की मां ने आरोपी युवक को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला समेत 6 लोगों को आला कत्ल चाकू के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि थाना सिविल लाइन इलाके के फिरदौस नगर के रहने वाले कामरान नाम के युवक के इलाके की युवती के साथ अवैध संबंध चल रहे थे। इस बात की जानकारी युवती की मां को लगी। कामरान को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना। युवती की मां शकीला ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र के सोलर प्लांट के पास बुलाकर कामरान की हत्या करने का प्लान बना डाला और हत्या की घटना को अंजाम दी गई। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन श्वेता पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के मामले में कामरान के परिवार की ओर से 5 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच के दौरान एक और नाम सामने आया, जो कि एक महिला निकली। क्या का खुलासा किया बॉस, किस तरीके का मामला है? थाना सिविल लाइन क्षेत्र में परसों रात में एक व्यक्ति रिद्दा है, उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था। 5 लोगों में से हमने अभी तक कुल इसमें एक व्यक्ति नाम प्रकाश में भी आया है, उसको लेते हुए 6 लोगों को अरेस्ट किया है। प्रथम दृष्टया ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये पहले से आपसी परिचित व्यक्ति हैं और इनका बीच में एक मैटर को लेकर विवाद हुआ था और तब से इनकी दुश्मनी चल रही थी। और इसी बीच इसमें एक अन्य तथ्य भी आया है कि एक महिला से अवैध संबंध के भी इसमें तथ्य आए हैं। उसके आधार पे एक जो उसकी माँ थी, उसके द्वारा एक घटना कारित कराई गई। उसकी मां को भी अरेस्ट किया गया है और सारे अभियुक्तों को भी अरेस्ट किया गया है। क्या बरामदी क्या है सर? इसमें जो आला कत्ल है, जिस चाकू से मृतक की हत्या की गई थी, वो बरामद किया गया।
पूरा मामला अवैध संबंधों के विरोध में हत्या करने का सामने आया है। घटना में प्रयोग किए गए आला कत्ल चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। अब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही सजा मुकर्रर किया जाएगा। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए महेश की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मलखान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों ने जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है जब मरीज वहां पर पहुंचे यानी अस्पताल में, कहा गया कि मास्क लगाइए। जब मास्क नहीं लगाया, इसके बाद डॉक्टरों ने जमकर मारपीट की। आरोप तो ये भी है डॉक्टरों ने लूटपाट भी की थी। क्या ये सच है या नहीं, इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे और देखेंगे। डॉक्टर पर मारपीट का आरोप। मलखान सिंह अस्पताल में हंगामा। स्टाफ बुलाकर मरीज के साथ मारपीट। सैकड़ों की तादाद में लोग हुए इकट्ठा। मास्क न पहनने पर हुआ विवाद। इलाज से मना करने पर जमकर काटा हंगामा। क्या है सच? अलीगढ़ के जिला मलखान सिंह अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाने आए लोगों द्वारा मास्क न पहनने पर डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की खबर सामने आई है, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। जो मरीज आए थे उनको डॉक्टरों ने कहा कि मास्क लगा लो, लेकिन ये बात मरीजों को नागवार गुजरी। उन्होंने स्थानीय युवकों को बुला लिया। उसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ, पथराव हुआ और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। के पेशेंट देख रहा है, इधर आ जाओ। सबको ये एडवाइस करते हैं कि पहले मास्क पहनो फिर हम देखें कोरोना की वजह से। दो लड़के आए, मैं जानता नहीं था कौन थे, सीधे अंदर आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मास्क पहन के आओ। कम उम्र के लड़के थे, तो मैंने कहा भाई मास्क लगा लो। अरे आप कैसे बोल रहे हो, मास्क लगाओ। तो मैं बात को भी देखते हैं। फिर देखने के बाद उन्होंने, पता नहीं, मैं तो जानता नहीं था कौन थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लड़के इधर इकट्ठे कर लिए गेट पर। हाँ, गेट के अंदर इकट्ठे करते रहे। इकट्ठे करने के बाद हम लोग वहाँ जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया हम लोगों पे। अटैक कर दिया तो मेरे को तो लोगों ने पीछे कर दिया। हमारे बहुत सारे स्टाफ को उन्होंने चोटें लगी है, जख्मी हुए। उसके बाद फिर पुलिस भी आई, उसके सामने भी इन्होंने लगातार मारपीट की है और छांट के वो मार रहे थे कि ये है। मैं थोड़ा सा इधर आ गया। फिर क्या वो लोग अपने आप को क्या बता रहे थे? ये कुछ नहीं हमें पता था, मेरे को इतना नहीं पता क्या बता। क्या पता लगा आपको कौन लोग? ये मेरे को नहीं मालूम कौन थे, लेकिन वो पूरी गुंडाई पे थे और उन्होंने छांट के सबको मारा है। हमारे स्टाफ के बहुत लोग वो ढूंढ के मार रहे थे कि ये था है ना, सबको अब भी मिलना था। अब तहरीर देंगे? हाँ, अब तहरीर। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, सीनियर कंसल्टेंट आई सर। तहरीर भी तो किसी के नाम से देंगे क्या? तहरीर में अब मालूम करते हैं कौन लोग हैं वो। मुझे तो, मैं तो जानता नहीं ना। कितने लोग घायल होंगे आपके स्टाफ के? अब पता चलेगा कितने लोग घायल हैं। सर इसमें आप पथराव भी हुआ है? उन्होंने पत्थर भी मारे हैं। कितनी देर पथराव और तो मेरे ख्याल 5-10 मिनट उन्होंने पत्थर मारे हैं। ठीक। इस मारपीट के बाद डॉक्टर पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि डॉक्टर द्वारा इलाज करने के नाम पर पैसा मांगा गया था। जब विरोध किया गया तो डॉक्टर और उसके सहयोगी कर्मचारियों ने बीजेपी के महावीरगंज के पदाधिकारी के साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी के पूर्व महापौर शकुंतला भारती और बीजेपी के जिला अध्यक्ष मानव महाजन और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना बना देवी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। क्या घटना हुई है मलखान सिंह हॉस्पिटल में? क्या है? डॉक्टर साहब ने ये बताया कि वहाँ पे वार्ड पे कुछ लोग आए तो उन्होंने मास्क नहीं पहना था। डॉक्टर साहब ने इतना ही कहा कि आपने मास्क नहीं पहना, तो इसी बात पे वो मारपीट में उतर और काफ़ी स्टाफ के लोगों के साथ भी वो किया। और इससे ज़्यादा आगे मैं पता करके देखती हूँ क्या है। तो कोई पुलिस कार्रवाई करी जा रही है? पुलिस कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। कुछ पता लग रहा है कौन लोग हैं? ये मैं अभी नहीं कह सकती हूँ।
आरोप लगाए जा रहे हैं। मलखान सिंह जिला अस्पताल के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर डॉक्टर तीमारदार और इलाज कराने पहुंचने वाले मरीजों के साथ मारपीट करते हैं। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में एक शख्स अपनी नानी का आंख का इलाज कराने आया था, लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। उनसे मास्क लगाने के लिए बोला गया तो उन्होंने मास्क नहीं लगाऊंगा ऐसा कहा। इस बात पर डॉक्टर ने कहा कि आप मास्क लगाएं, उसके बाद ही अंदर आना है। इसी बात पर गाली गलौज करने लगे। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उत्तेजित होकर जमकर मारपीट और गाली गलौज किया गया। खैर, अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा सच क्या है। इंडिया न्यूज के लिए अलीगढ़ से महेश की रिपोर्ट। कुशीनगर के नौरंगिया गांव में हुई हत्याकांड में एक बालिका बच गई है। उसने बताया जब वो पानी के अंदर गई तो स्थिति कैसी थी, कैसे वो रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्सी हाथ से फिसल जा रहा था। वो दीवार को पकड़ना चाह रही थी, लेकिन दीवार से भी हाथ फिसल जा रहा था। किस तरीके से उसने दर्द को सहा, कैसे वो छटपटाई होगी, कैसे वो जिंदगी में अपने दोबारा वापस आई, क्योंकि उसने मौत को करीब से देखा है। उसी की आंखों देखी, सुनिए। माहौल खराब करने की कोशिश या साजिश। कुरुक्षेत्र बनी अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा। जब भिड़ गए बाहुबली अभय सिंह और भाजपा प्रत्याशी। हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत। गाड़ियों में पूरी तरह तोड़फोड़। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे आम जनता सोचने पर मजबूर हो जा रही है। अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अभय सिंह और बीजेपी उम्मीदवार आरती तिवारी के समर्थकों में जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग कर आरोप लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराजगंज थाना इलाके के कबीरपुर चौराहे के पास दोनों पक्षों के समर्थकों की गाड़ियां आमने सामने होने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया है। सपा के प्रत्याशी अभय सिंह का आरोप है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके काफिले पर पत्थर बरसाए और फायरिंग की। उधर दूसरे पक्ष का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी आरती तिवारी के लिए प्रचार कर रहे विकास सिंह के काफिले पर गोलीबारी की गई। आरोप है कि फायरिंग सपा के उम्मीदवार अभय सिंह खुद कर रहे थे। इस मामले में दोनों ही गुटों की ओर से महाराजगंज थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई है। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थीं। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं।
गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पे पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था है। दोनों पक्षों द्वारा तहरीर दी जा रही है। प्राप्त तहरीर पे अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। लगभग 7:30 बजे के आसपास निकला। मैं जा रहा था जाना बाजार। नेओ कबीरपुर चौराहे के पास जब मैं पहुंचा तो हमारी गाड़ी रुक गई। जो आगे हमारी स्कॉट गाड़ी तो रुक गई। हमने पूछा क्या हुआ तो पता नहीं चला। फिर स्कॉट गाड़ी निकली धीमे धीमे 2 मिनट बाद। फिर दूसरी गाड़ी निकली तो तीसरे नंबर पर हमारी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी जब पास हुई तो उसके बाद हमने देखा सामने पे खड़े थे विकास सिंह, हाथ में पिस्टल लिए हुए थे। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो वो लोग बड़ी तेज़ी से दौड़े पीछे की तरफ और फायरिंग की आवाज़ आई। तो हमारा गनर गाड़ी से उतरा और दौड़ते हुए पीछे गया। 4-5 लोग और पीछे गए दौड़ते हुए। फिर फायरिंग होती मैं गाड़ी उतरने लगा तो उन्होंने कहने आप बैठे रहिए। गनर ने उतरने नहीं दिया हम गाड़ी से। और उसके बाद फिर हम लोग उधर की तरफ गए, मैं इधर की तरफ आया। उसके बाद मैंने एसओ महाराजगंज को फ़ोन किया। हम कहा ऐसी घटना घटी, मेरे ऊपर गोली चली है। उसके बाद चूँकि उधर कुछ जाम टाइप का था, फिर हम लोग आगे बरहेटा के पास से गाड़ी घुमा के फिर वापस लेकर के आए। फिर धीमे धीमे आए हम लोग आए यहाँ थाने पे। थाने में हमसे कहा कि आप तहरीर दे दीजिए। हमने तहरीर दे दिया। ये मामला क्यों हो रहा है बार बार? अब पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है उन लोगों पर। भाजपा गुंडे सोचते हैं जैसे प्रमुखी जीत लिए, जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत लिए, किसी को प्रचार नहीं करने दिए, किसी को वोट नहीं डालने दिए, अपनी गुंडई से प्रधानों बीडीसी को पकड़ लिए, उनके प्रभाव से वोट ले लिए। उसी तरीके से अपना प्रभाव गुंडागर्दी दिखा के, ताकत दिखा के वोट लेना चाहते हैं। चलिए। कल थाना महाराजगंज क्षेत्र में 2 राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्तियों के बीच में आपसी झड़प हुई, जिसमें दोनों का आरोप है कि एक दूसरे की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई, साथ ही साथ फायरिंग की गई। इस घटना में दोनों पार्टी से जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ दोनों दलों से काफ़ी संख्या में लोग थाने आए थे और वहाँ पे उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। उससे संबंधित दोनों पक्षों के लोगों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया और इन मामलों में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से 3 हैं। साथ ही साथ इन दोनों जो पक्ष थे उसमें एक पक्ष से एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी स्वयं थे तथा दूसरे पक्ष से जो महिला प्रत्याशी हैं उनके प्रमुख समर्थक जो उनके प्रचार का कार्य देख रहे थे वो थे। उन दोनों के विरुद्ध धारा 151 के तहत कार्रवाई करके उनको एसडीएम के सामने प्रस्तुत किया गया है। इस घटना में जो लोग भी सम्मिलित रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। गोसाईगंज विधानसभा सीट के लिए पहली बार साल 2012 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सपा से अभय सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। तब बसपा के टिकट पर उतरे इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सपा ने अभय सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था। अभय सिंह के सामने इस बार भी इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी थे। खब्बू तिवारी 2017 के चुनाव में बसपा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के अभय सिंह को 11,620 वोट से हरा दिया था। वहीं एक बार फिर दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। हालांकि इस चुनाव में पूर्व विधायक खब्बू की जगह उनकी धर्मपत्नी आरती तिवारी मैदान में हैं। एक तरफ चुनाव को शांतिपूर्ण कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ प्रत्याशी के समर्थक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अयोध्या से राघवेंद्र की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अपराध कहीं भी किसी के हाथ हो सकता है। नमस्कार।